नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कल्पना है और मेरे भाई का नाम मोनू है। मेरे पिता किसान हैं। मोनू बाहर पढ़ता है और मैं यहीं गांव में पढ़ती हूँ। हुआ यूं कि मेरा भाई होली में घर आया हुआ था और कुछ दिन बाद लॉकडाउन लग जाने के कारण यहीं गांव में रह गया। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। एक दिन रात को मेरी आंख खुली तो मैंने भैया को देखा कि वो किसी से फोन पर बात कर रहा है। मेरा मन कर रहा था कि अभी उस पर कब्जा कर लूं, पर उस समय मुझे बड़ी तेज नींद आ रही थी, इसलिए मैं सो गई। दूसरे दिन मैंने सोचा भाई के साथ कुछ स्वाद लिया जाए। मैं प्लान बनाने लगी कि कैसे भैया से सेवा करवाई जाए। मैं धीरे धीरे भैया को अपने हाव भाव दिखाने लगी। भैया भी मेरी भाव को देखने लगे थे। मैं समझ गई थी कि भैया मुझे खेलने की नज़र से देखने लगे हैं। क्योंकि हम दोनों भाई बहन एक दूसरे से काफ़ी खुलकर बात कर लेते हैं और मैं अपने भैया के सामने अपने कार्य भी कर लेती हूँ। एक दिन रात को भैया ने मेरे सामने अपने वस्त्र रख दिया और एक छोटी सी गिफ्ट को दिखाते हुए पूछने लगे, देख मेरी ये नई वाली गिफ्ट कैसी लग रही है। मैंने कहा, गिफ्ट तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन आपके हिसाब से कुछ छोटी लग रही है। कहकर मैं हंसने लगी। मेरा मन भैया के खेल को पकड़ने का कर रहा था, पर मन महसूस कर रह गई। भैया भी हंसने लगे। फिर मैं भैया से बोली, भैया मेरा शरीर दुख रहा है, क्या आप मेरी थोड़ी सहायता कर देंगे। उस रात भैया ने मेरी काफ़ी सहायता की। सुबह मैं उठी तो भैया नहीं थे। मैंने उठकर मुंह धोया, नाश्ता किया, तब तक भैया आ गए। उनके साथ में राहुल भी था। मुझे देखकर वह दोनों हंस रहे थे। मैंने भी हंसी बिखेर दी। उस दिन पापा कहीं बाहर जाने वाले थे, इसलिए पापा भैया से बोले कि खेत चले जाओ और उधर का कामकाज देख लेना, मैं कल आऊँगा। भैया बोले ठीक है। पापा चले गए। लगभग 12-1 बजे भैया ने मम्मी से कहा, मैं खेत जा रहा हूँ और कल्पना को भी साथ ले जा रहा हूँ। मम्मी बोली ठीक है। फिर भैया और मैं खेत में आनंद लेने चल दिए। रास्ते में राहुल भी मिल गया और हम तीनों खेत पहुँच गए। खेत के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी बनी है। भैया बोले चलो पहले खेत घुमाते हैं। राहुल बोला हाँ चलो। खेत में पानी लग रहा था। फिर घूमते घूमते एक जगह मैं न जाने कैसे नाले में गिर गई। मेरा पूरा शरीर गंदगी से खराब हो गया। राहुल और भैया ने मिलकर मुझे निकाला। राहुल बोला अब तो तुमको नहाना पड़ेगा। भैया बोले हाँ चलो बोर के पानी में नहा लो। मैं बोर के पास गई और गड्ढे में उतरकर नहाने लगी। राहुल और भैया गड्ढे होकर मुझे देखने लगे। फिर भैया और राहुल भी उसी गड्ढे में आ गए। फिर भैया बोले चलो झोपड़ी में चलते हैं। हम सब झोपड़ी में आ गए। मैं खेलने के लिए उत्साहित हो रही थी। उसके बाद हम तीनों काफ़ी देर तक खेलते रहे। फिर वापस घर चल दिए। अब जब भी मौका मिलता तो हम तीनों खेल कूद का आनंद ले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम